अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ, जिसमें हमारे पास 3 वेक्टर्स गिवन है स्टूडेंट्स, और हम लोगों ने फाइंड करना है कि क्या वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं या नहीं। आइए सॉल्व करते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, ए आई प्लस जे प्लस के। बी वेक्टर है हमारे पास जिसके कंपोनेंट्स हैं 2i माइनस 3j प्लस के। सी है हमारे पास 4i प्लस 1j माइनस 5k। हम लोगों ने इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करना है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले फार्मूलों के लिखेंगे। a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी विच इज इक्वल टू a डॉट सी। इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए इनके तमाम डॉट प्रोडक्ट्स जो हैं स्टूडेंट्स वो इक्वल होते हैं 0 के। सबसे पहले फाइंड करते हैं a डॉट बी के प्रोडक्ट को। i प्लस जे प्लस के डॉट 2i माइनस 3j प्लस के 1 डॉट 2 i डॉट i प्लस 1 डॉट माइनस 3 j डॉट j प्लस 1 डॉट 1 इंटू k डॉट k। i डॉट i j डॉट j k डॉट k हमारे पास होता है 1 के इक्वल। सो हमारे पास जो प्रोडक्ट रह जाएगा वो क्या होगा 2 माइनस 3 प्लस 1, जिसका आंसर है हमारे पास 0। ये है हमारे पास a डॉट b का प्रोडक्ट। b डॉट c हमारे पास क्या हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस k डॉट 4i प्लस 1j माइनस 5k। सॉल्व करते हैं 2 डॉट 4 एंड i डॉट i प्लस 3 डॉट 1 इसके साथ माइनस भी है j डॉट j प्लस 1 डॉट माइनस 5 k डॉट k। यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट्स का जो आंसर आएगा वो क्या है 8 माइनस 3 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है b डॉट सी। स्टूडेंट्स इन वेक्टर्स को आपस में डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद हम लोगों ने रिजल्टेंट 0 फाइंड किया। तो इस रिजल्टेंट 0 की मदद से हमें पता चला कि जो तीनों वेक्टर्स हैं ये आपस में क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो फाइनली हम लोगों ने म्यूचुअल परपेंडिकुलर सिचुएशन को फाइंड किया। थैंक यू।